हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एक्सप्रेस में। तो प्यारे साथियों, हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। जिन साथियों ने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज हम आरंभिक स्तर पर भाषा का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ध्वनि का अध्ययन, को हम पढ़ेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे डीएलएड से संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट आप तक समय से मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ध्वनि का अध्ययन। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वह है ध्वनि से तात्पर्य। ध्वनि से क्या तात्पर्य है? किन्हीं 2 या 2 से अधिक पदार्थों के टकराने से उत्पन्न कंपन को ध्वनि कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या वस्तु जब आपस में टकराते हैं तो उनसे जो कंपन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम ध्वनि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, हम जो कुछ बोलते हैं अथवा उच्चारित करते हैं या उच्चारण करते हैं तो वह क्या है? ध्वनि है। वह क्या है? वह ध्वनि है। आगे देखते हैं दूसरा हमारा ध्वनि के प्रकार। ध्वनि को स्पष्ट करने के लिए ध्वनि उत्पादक अवयवों को जानना आवश्यक है। ध्वनि को स्पष्ट करने के लिए ध्वनि उत्पादक और अवयवों को जानना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जीवा तथा नासिका। आगे हम बात करेंगे ध्वनि का वर्गीकरण। जो ध्वनि का वर्गीकरण किया जाता है 2 प्रकार से किया जाता है, जीव के आधार पर, दूसरा स्वरों के आधार पर। तो जीव के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है? जीव के आधार पर ध्वनि 4 प्रकार की होती है: संवरत, अर्धविवरत, विवरत और अर्ध संवरत। उसी प्रकार स्वरों के आधार पर ध्वनि 2 प्रकार की होती है, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे स्वराघात किसे कहते हैं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसकी संभावना परीक्षा में आने की ज़्यादा रहती है। जब हम बोलते हैं तो बोलते समय किसी शब्द या अक्षर पर एक विशेष बल प्रदान किया जाता है, उसे ही हम स्वराघात या बलाघात कहते हैं। किसी विशेष अक्षर या शब्द पर जब हम कोई विशेष बल प्रदान करते हैं तो उसे हम स्वराघात कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा है बोलते समय। साथियों, इसकी जो दूसरी परिभाषा है वो है बोलते समय स्वरों में जो उतार चढ़ाव होता है उसे हम स्वराघात कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा ध्वनि से तात्पर्य, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि का वर्गीकरण और स्वराघात या बलाघात। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे डीएलएड से संबंधित सभी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। आगे बढ़ते हैं साथियों। इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिन्हें हम देखेंगे। ध्वनि क्या है? धनात्मक भाषा शिक्षा अर्जन करने का माध्यम, आ बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सह, आ और बा दोनों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, ध्वनि के मूल तत्व हैं।
ध्वनि के मूल तत्व कौन से हैं? सार्थकता, स्पष्टता, शुद्धता, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जब हम ध्वनि को बोलते हैं, जब हम कोई उच्चारण करते हैं तो उसमें स्पष्टता, शुद्धता और सार्थकता होना बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न संख्या 17 है। ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें हैं। उत्पादन, संवहन, ग्रहण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी विकल्प दा इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानवों के मुख से निकली श्वास का, मानवों के मुख से निसृत ध्वनि का, मानवों के मुख से निकली चीख का, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो इसका विकल्प होगा, विकल्प बा बिल्कुल सही आंसर होगा। मानवों के मुख से निसृत ध्वनि का ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ये लघु उत्तरीय अति लघु में पूछा जा सकता है कि ध्वनि विज्ञान क्या है, ध्वनि विज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो हम लिखेंगे मानवों के मुख से निसृत ध्वनि का अध्ययन ध्वनि विज्ञान कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है। मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं। काकल, कंठ, दंत या उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न संख्या 20 है। ध्वनि विज्ञान में व्यंजनों की संख्या है। ध्वनि विज्ञान में व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है? तो विकल्प बा 36 इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है। ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो ध्वनियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? आपने अभी पढ़ा था, जीभ के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण, ह्रस्व या दीर्घ के आधार पर, या इसे कह सकते हैं हम स्वरों के आधार पर, आ और बा दोनों। तो इसका जो विकल्प होगा, विकल्प सा आ और बा दोनों इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है। हिंदी में स्वर हैं। तो हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हमारे हिंदी में 11 स्वर होते हैं। विकल्प सा इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 है। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर होते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? साथियों, जो ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तो इसका जो विकल्प होगा, विकल्प सा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं तो उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अनुनासिक स्वर और निरअनुनासिक स्वर। तो इसका जो सही उत्तर होगा, विकल्प सा बिल्कुल सही आंसर होगा। अनुनासिक स्वर और निरअनुनासिक स्वर उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद होते हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम बस इतना ही। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे डीएलएड से संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको समय से मिलती रहे। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू।